ওদালগুৰি জিলাৰ মাজবাটত মুনিশ্ৰী প্ৰশান্ত কুমাৰ আৰু কুমুদ কুমাৰক মাৰোৱাৰী সমাজৰ আদৰণি জনোৱা হয়। কালি ৰাতিপুৱা 9 মান বজাত মাজবাটৰ পাৰি হাৰ্ডৱেৰ কমপ্লেক্সত মাৰোৱাৰী সমাজৰ অন্যতম ধৰ্মগুৰু বৰথী পৰিয়ালৰ মুনিশ্ৰী প্ৰশান্ত কুমাৰ আৰু কুমুদ কুমাৰক মাজবাট মাৰোৱাৰী সমাজে উষ্ম আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হয়। ধৰ্মগুৰু মুনিশ্ৰী প্ৰশান্ত কুমাৰে খোজকাঢ়ি আহি মাজবাটত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে মাজবাটৰ মাৰোৱাৰী সমাজৰ মাজত আনন্দৰ পৰিৱেশ হোৱা দেখা যায়। ধৰ্মগুৰুগৰাকীৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিটিআৰৰ পাৰিষদ দীপক মৌৰ, প্ৰাক্তন MCLA জিতু কিষাণ, শোণিতপুৰ জিলা মাৰোৱাৰী সমাজৰ ঋষভ চিপানী আদিৰ লগতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলে গুৰুগৰাকীৰ পৰা আশীৰ্বাদ লোৱা দেখা যায়। মাজবাটত ধৰ্মগুৰুগৰাকীক সংগ দিয়ে মাজবাটৰ মাৰোৱাৰী সমাজৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক কৈলাশ আগৰৱালা, মাজবাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সঞ্জয় কুমাৰ ডুবে, সন্তোষ পাটোৱাৰী, ৰিকু আগৰৱালা, ভুমৰলাল পাৰিক, বিনোদ জৈন, देवी दत्त, पुरोहित राजीव दत्त आदिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अरुणोदय असम। देखिए, हम लोग जैन मुनि हैं और हमारी जीवन भर पद यात्रा ही रहती है और हम लोग गांव-गांव में घूमते हैं, तो उसका एक मुख्य लक्ष्य तो हमारी अपनी अहिंसा की साधना और दूसरा मुख्य कारण ये भी है कि हमें जहाँ भी जाएं तो वहाँ जनता को कुछ अच्छा ज्ञान देने, अच्छा जीवन जीने की बातें उनको बताएं कि कैसे आप लोग आपस में मिल करके प्रेम के साथ में रहें। क्योंकि आज सब जगह देख रहे हैं कि मजहब के नाम पर, जातिवाद के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, लेकिन हम सबको इंसानियत की शिक्षा देते हैं कि आप लोग कहीं भी रहो, किसी भी पंथ को मानो, जो अपनी इच्छा है उसको मानो, लेकिन इंसान अच्छे बन करके रहो, एक मानवता का जो धर्म है वो निभाओ। तो एक मानवता का संदेश लेकर के ही हम गांव-गांव में पदयात्रा करते हैं। बहुत वर्षों पहले हमारे बड़े गुरुजी आचार्य तुलसी जी ने जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय एक अभियान चलाया था जिसका नाम है अणुव्रत आंदोलन। तो वो अणुव्रत आंदोलन आज भी पूरे देश भर में चल रहा है, विदेशों में भी है। तो उसका मुख्य संदेश यही है कि इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। इंसान पहले एक अच्छा इंसान बन करके रहे। जातिवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी भी पंथ के नाम पर लोगों को तोड़ना है, वो देश के लिए अच्छा नहीं है। तो सबको जोड़ने का कार्य करना और किसी भी बेगुनाह प्राणी की हत्या नहीं करना, किसी भी प्रकार की असामाजिक प्रवृत्ति, तोड़ फोड़ की प्रवृत्तियों में भाग नहीं लेना, ये अणुव्रत के इस तरह के नियम हैं। और संप्रदाय से भी ऊपर मानव धर्म होता है, मानवता का धर्म वो सबसे बड़ा धर्म है। तो हमें हर इंसान को एक अच्छा इंसान कैसे बने, कैसे एक अच्छा नागरिक बने, उसके लिए ये छोटे छोटे नियम अणुव्रत के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं। तो हमारा यही संदेश होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखे, किसी को छोटा नहीं समझे, सबको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। और हम तो भगवान महावीर के संदेश के आधार पर सबको यह भी कहते हैं कि केवल मनुष्य ही नहीं, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सबको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। हम किसी की भी जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करें। सब प्राणियों के प्रति हमारे मन में प्रेम का भाव, सब प्राणियों के प्रति हमारे मन में मैत्री का भाव रहे। हमें जिस चीज़ से पीड़ा होती है दूसरे प्राणियों को भी उस चीज़ से पीड़ा होती है। तो हमें सबको सबका प्यार चाहिए, तो दूसरे प्राणी हैं उनको भी प्यार चाहिए। हम सभी के प्रति प्रेम भाव रखने की ही प्रेरणा सब लोगों को देते हैं। और दूसरा हमारा एक अभियान होता है नशा मुक्ति, कि जो लोगों के जीवन में जो बुरी आदतें आ गई हैं, नशा करने की, शराब, गुटखा आदि बहुत तरह की ये नशीली प्रवृत्तियाँ, तो इनमें पढ़ करके आदमी अपने जीवन को खराब कर लेता है, शरीर भी खराब होता है, उसका माइंड भी खराब होता है। तो इन नशे की प्रवृत्तियों से आदमी दूर रहे। और जो लोग नशा करना शुरू कर दिया है उनको भी हम ये प्रेरणा देते हैं कि आप लोग इनको छोड़ने का संकल्प करें, मानसिक संकल्प को बलवान बनाएं। क्योंकि हम सबको ये कहते हैं हम न तो नोट लेते हैं, न हम वोट लेते हैं और न हम कोई प्लॉट लेते हैं, हम आपके जीवन की खोट लेते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बुरी आदत है तो वो आप संतों के चरणों में चढ़ा दो, ताकि आपका जीवन है वो सुखी जीवन बन जाए, आपका जीवन मंगलमय बने। तो सबके प्रति प्रेम का, मैत्री का संदेश हम गांव-गांव में लोगों को देते हैं।
और हम लोग अभी जैन मुनि के रूप में असम में हमारा भ्रमण हो रहा है। जैसे मैंने अभी तक 40,000 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा कर ली। और हम साउथ में हमने 7-8 वर्ष साउथ में बिताए। उसके बाद में लगभग 1 वर्ष हमने उड़ीसा में बिताया, उड़ीसा का भ्रमण किया। उसके बाद में फिर हम झारखंड, बिहार होते हुए बंगाल आए, और उसके बाद में अभी आसाम का भ्रमण कर रहे हैं। तो हम 2 मुनि हैं, हमारे साथ में मुनि श्री कुमुद कुमार जी। तो हम दोनों ही संत इस तरह से आसाम यात्रा कर रहे हैं। सर्दी गर्मी का जैसा भी मौसम है, हर प्रकार की गर्मी, हर प्रकार की सर्दी, इतनी कठोर मौसम में भी हम लोग पद यात्रा करते हैं। और हम लोग नागालैंड भी जाकर के आ गए। नागालैंड में भी हमने कुछ समय का प्रवास किया, वहाँ के लोगों से भी मिले। तो हम सभी वर्ग के, सभी जाति के लोगों से मिलते हैं, और सबको यही एक मानवता का, एक अच्छा प्रेमपूर्ण जीवन जीने का यही संदेश सबको देते हैं। हमारा स्वभाव और हमारा शरीर, तो इन दोनों स्वभाव का सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखते हो, अपने शरीर का या अपने स्वभाव का? आप बोल रहे मैं तो स्वभाव का ख्याल शरीर का रखते। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद यह नहीं कहते कि उसके हालत अच्छी थी, उसका रंग साफ था, बॉडी अच्छी थी, क्या कहते हैं उसका स्वभाव अच्छा था, मिलनसार था, खून था, टेढ़ी नेचर का था, उसके स्वभाव उसके शरीर की सुंदरता को याद है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण तत्व होता है हमारा स्वभाव, न कि हमारा शरीर। लेकिन हमारा स्वभाव के साथ हमारा शरीर भी जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि हमारी आत्मा शरीर में रहती है। शरीर माध्यम बनता है, लेकिन मुख्य तत्व होता है हमारी आत्मा। जैसे मंदिर जाते हैं, मंदिर के अंदर मुख्य तत्व क्या होता है? मंदिर के अंदर जो विराजित मूर्ति है परमात्मा की, मंदिर का ढांचा है, मुख्य होता है मूर्ति। और मूर्ति नहीं है, खाली मंदिर का ढांचा है, तो कोई तो हम स्वभाव के ऊपर अपना ध्यान, शरीर को ध्यान रखना है, क्योंकि मंदिर की सफाई करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई करते हैं, मंदिर की पूजा नहीं करते। वैसे ही शरीर का ख्याल रखें, लेकिन अधिक महत्व किसका दें, अधिक ख्याल किसका रखें? अपने स्वभाव। और स्वभाव का असर उनके जीवन के साथ साथ औरों पर भी आता है, क्योंकि स्वभाव से हमारा प्रभाव बनता है, हमारा व्यवहार बनता है। किसका स्वभाव अच्छा नहीं होता है, उसका औरों के साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं होता। तो अपने स्वभाव को सुंदर बनाए। शरीर में सुंदर नहीं है, लेकिन स्वभाव अच्छा है, तो शरीर की रूपता को ढक देता है। लेकिन शरीर सुंदर है, स्वभाव अच्छा नहीं है, तो शरीर की सुंदरता उसके स्वभाव को ढकती है। राजा जनक के दरबार के अंदर ऋषि अष्टावक्र पहुंचे। उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मिला था, इसलिए उनका नाम था ऋषि अष्टावक्र। जैसे वे पहुंचे, सारे दरबार को देखकर के हंसने लगे। ऋषि अष्टावक्र ने कहा, मैंने सोचा था कि राजा जनक विद्वान व्यक्ति का कार्य है, खुद विद्वान है और विद्वान व्यक्ति की कदर करता है, लेकिन लगता है कि मैं चमार की सभा में आ गया। सबको बड़ा अजीब लगा कि दरबार के अंदर तो सभी कुछ पदों पर आसीन व्यक्ति कहते हैं, लेकिन ऋषि कहते हैं मैं चमार की सभा में आ गया। तो कहा कि ऋषि आप ऐसे कैसे बोले? तो ऋषि अष्टावक्र ने कहा कि चमार का काम क्या होता है? चबुरी को देखना, चबुरी को परखना। आप लोगों ने क्या देखा? मेरे शरीर को, मेरे शरीर जो 8 जगह से टेढ़ा बना है, उसको देख करके सभी हंसने लगे। अगर आप ज्ञान के पाठ भी होते तो मेरे शरीर को देख करके हंसते। तब जाकर के सबको एहसास हुआ कि शरीर नहीं, व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की जीवन शैली, व्यक्ति का स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है।